पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों का विरोध किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एक बैलगाड़ी जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने महंगी कारों को बैलगाड़ी से बांधकर सड़कों पर मार्च निकाला। राजेश मिश्रा के मुताबिक 70 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल 18 से 20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बावजूद इसके कोरोना काल में मोदी सरकार 80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पेट्रोल बेच रही है। राजेश मिश्रा ने अपने गले में एक चार्ट भी लटका रखा था जिस पर पिछले कुछ दिनों का रेट लिखा था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही भारत बैलगाड़ी युग में प्रवेश कर जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में आज की तारीख में 18 से 20 रुपए डीजल और पेट्रोल का दाम है और मोदी सरकार इसे 80 तक पहुंचा दी है। पहली बार 70 सालों में डीजल और पेट्रोल का दाम बराबर हो गया है। हम इसका विरोध करते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार अपने खजाने में पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन जनता त्रस्त है कोरोना के इस पीरियड में और मजबूरन इस पे आज प्रदर्शन करना पड़ा है कि सरकार चेते और इसे वापस ले। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरे संगठनों ने भी डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहीद भगत सिंह यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं के जुलूस निकालने पर जमकर बवाल हुआ। सिगरा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इससे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। भगत सिंह यूथ फ्रंट का कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। इस संबंध में कांग्रेस के नेता हरीश मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में हुए असफल लॉकडाउन ने आम जनता का उद्योग धंधा के साथ साथ नौकरी भी छीन ली है। ऊपर से महंगाई चरम पर होने के कारण परिवार चलाना आम जनता के लिए बड़ी चुनौती हो गया है। आज हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम रखा था कि ताकि हमारी जो सोई हुई सरकार है हमारे गरीबी को, हमारे भूखमरी को वो ध्यान दे सके। लेकिन जिला वाराणसी प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ हमारे पूरे आंदोलन को ध्वस्त किया। न तो हमारे मूवमेंट को स्वीकार किया, न ही मेरी बात को सुनना चाहते। लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में पीपीई किट का उत्पादन तेजी से शुरू हो गया है। वाराणसी में पूर्वांचल की पहली डीआरडीओ और शिप्रा से अप्रूव्ड पीपीई किट बनाने का उत्पादन इकाई फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है। इस फैक्ट्री में वाराणसी के साड़ी उत्पादन से जुड़े लोग द्वारा पीपीई किट तैयार किया जा रहा है, जहां पर महीने में 5000 पीपीई किट तैयार कर पूर्वांचल सहित आसपास के अन्य जिलों में कम दामों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में वाराणसी इंडस्ट्री के ज्वाइंट कमिश्नर उमेश कुमार सिंह ने कहा कि कारखाने में सभी मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। ये पूर्वांचल का पीपीई किट बनाने वाली फैक्ट्री है। फैक्ट्री के मालिक गोविंद अग्रवाल ने बताया कि रोज 200 से 300 पीपीई किट बनाने का लक्ष्य है और इसे आगे और बढ़ाया जाएगा और पूरी कोशिश है कि 500 रुपए के अंदर पीपीई किट तैयार की जाएगी। जब ये रोग शुरू हुआ था, ये महामारी का शुरुआत हुई थी, तो सबसे बड़ा संकट ये था कि इससे लड़ने के लिए हमारे जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा, डॉक्टरों के लिए जो आवश्यकताएं थी उसमें एक पीपीई किट की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए हम पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर अभियान है उसके तहत पूरे देश ने आज इस स्थिति में उद्योग के वजह से पूरा देश पहुंच गया है कि हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। पीपीई किट पूर्वांचल में ये पहली इकाई है जो डीआरडीओ और सिट्रा द्वारा अप्रूव्ड है और इसका उत्पादन आज से आरंभ हो गया है। साल 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी समाजवादी पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। जिला स्तर पर संगठन में फेरबदल का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में महेंद्रपाल पिंटू को वाराणसी जिला पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद महेंद्रपाल पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा पिछड़ा वर्ग समाज के जिला अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मिली गई है वो उसे जिम्मेदारी और निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे ताकि आने वाले आगामी चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं।